बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल नूरुल हक़ साहब, इन्होंने झारखंड धनबाद से ये ईमेल भेजा है। नूरुल हक़ साहब लिखते हैं कि हज़रत मेरा सवाल ये है कि तबलीगी जमात में कई साथियों से सुना गश्त के आदाब बयान करते हुए गश्त के फ़ज़ाइल में कि जो गश्त करके नमाज़ पढ़ेगा उसे 10 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा। इस तरह की बातों में कितनी हकीकत है, रहनुमाई फ़रमाएँ, क्योंकि मैं ख़ुद जमात से मुंसलिक हूँ और ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ। नूरुल हक़ भाई, कभी आपका मरकज़ निज़ामुद्दीन में वक्त लगा है? 2 माह की तरतीब में आप कभी मरकज़ की 4 दीवारी में रहे हो? 2 दिन 3 दिन के लिए भी कभी आपने मरकज़ का सफ़र किया है? अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मरकज़ जाइए और मरकज़ से अपना ताल्लुक़ रखिए अगर आप भी तबलीग का काम करते हो तो। क्यों? इसलिए कि मरकज़ में जो तबलीग की तरतीब बताई जाती है उसी तरतीब से काम करना चाहिए। अब जैसा मिसाल के तौर पर मरकज़ में सुबह में 10 बजे से लेके 12 बजे तक वक्त कैसे लगाना है, सिर्फ दावत का काम उसमें सिखाया जाता है। मुझे याद है सईद खान साहब थे भोपाली, मेरे बहुत अज़ीज़ थे वो, और माशाल्लाह मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ था उनसे। यानी मैं उनके कमरे में इमामत किया करता था जहाँ पे अव्वल वक्त में नमाज होती है। जब मैं 2 माह के लिए था तो मुझे उनका समझाने का अंदाज़ बहुत पसंद आता था। वो 2-2 3-3 घंटे जो है ना वक्त गुजारी की बात करते थे, अल्लाह के रास्ते में वक्त कैसा लगाना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी मिसालें दे के बोलते थे, कैसी कैसी मुलाकातें करना चाहिए। वो मतलब उनका एक अंदाज़ है मध्य प्रदेश वाला, वो मेरे को याद है अभी तक। तो मैंने देखा मियाँ जी अज़मत है, सईद खान साहब भोपाली, इसी तरीक़े से दूसरे भी जो हमारे अकाबिर वो बात करते थे वक्त गुजारी की। तो वो जो ऑथेंटिक 24 कैरेट जो तबलीग है उसका तरीक़ा वो वहाँ पे बताते हैं कि भाई आप बैग लेकर अभी मरकज़ से निकल रहे हो तो आपने अभी निकलना कैसे है, सफ़र कैसे करना है, जिस बस्ती में जा रहे हो उस बस्ती के अंदर पहुँचते ही पहला अमल क्या करना है, मस्जिद में पहुँचे तो वहाँ जाके पहला अमल क्या करना है, मशवरा सबसे पहले करना है तो मशवरे में क्या उमूर सबसे पहले तय करना है, तालीम है तो फिर तालीम कैसे करना है, फिर दोपहर की तालीम कैसे होंगी, ज़ोहर की बात कैसे होंगी, आसर की बात, मगरिब के बाद का बयान कैसा होगा, कितनी देर होगा। ये जो तरतीब है ना तबलीग की, 24 कैरेट जो तरतीब है, ये मरकज़ में सिखाई जाती है, बताई जाती है। अब एक तबलीग वो है जो हमारे महल्लों में, बस्तियों में, गाँव में जो लोग करते हैं। तो ये जो करने वाले लोग हैं इसमें अपने दिल से बहुत सारी बातें लोगों ने घुसेड़ दी हुई है, मिला दी हुई है, मिक्स कर दी हुई है, और जो निज़ामुद्दीन की तबलीग थी उसको कुछ का कुछ बना दिया हुआ है। यानी महल्ले में आने तक जो है उसको कुछ का कुछ कर दिया हुआ है। तो ऐसी जो बातें हैं जो कुरान हदीस से साबित नहीं हैं, जो समझो बयान के अंदर कोई बयान कर रहा है। अब आज जो है हज़रत जी मौलाना साद साहब, मैं जो उनका इतना रिस्पेक्ट करता हूँ और बार बार जो मैं ये कहता हूँ कि वाकई में भी अल्लाह ने उनको चुना है इमारत के लिए और तबलीग के अंदर जो ये सारी खुराफात जो है, जैसे अभी आपने बताया ना, ये सब को ख़त्म करने के लिए। तो मौलाना साद साहब की जो कुछ लोग मुखालिफत भी करते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने गली में, मोहल्लों में, बस्तियों में अपनी मनमानी तबलीग करना चाहते हैं। और हज़रत जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये करना है। बयानों में सहाबा के वाक़ियात और ऑथेंटिक हदीसों के अलावा दूसरी कोई चीज़ बयान ना हो, ये मौलाना साद साहब का कहना है। अब जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है बयानों में लंबे लंबे बुज़ुर्गों के वाक़ियात और मन घड़त वाक़ियात, और वो जो है क्या नाम है, वो ना भूल रहा हूँ मैं, बहलूल मजनून के वाक़ियात और ये सारी चीज़ें, मतलब ये है कि जो फ़िक्रों वाली बात है या जो फ़िक्रों वाला छोटा सा बयान है तबलीग का, उसकी बजाय उसको कॉमेडी का प्रोग्राम बना दिए हुए है, हंसी मजाक हो रही है, उसके अंदर लतीफ़े जोक्स हो रहे हैं। यही सब चीज़ों पे हज़रत जी जो है बैन लगाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑथेंटिक तबलीग होना चाहिए, 24 कैरेट।
तो क्या होता है, जो ऐसे इस तरीक़े से लोग जो मिसालें देते हैं, बयान जो ऐसी चीज़ है, जो चीज़ हदीस में है लिखी हुई, आप वो बयान कीजिए। और जो नहीं है और आप जो है उसको बढ़ा चढ़ा के अगर कोई उसमें गुलू कर रहा है, ये मरकज़ वाले नहीं सिखाते, ये अपनी दिल की तबलीग है। अभी मैंने भी देखा एक जगह पे जो है, मैं भी बयान की मजलिस में बैठा था एक जोड़ में, तो वहाँ पे एक साहब जो है मजमा जोड़ने के लिए खड़े हुए थे। पता चला वो डॉक्टर साहब हैं और वो डॉक्टर साहब मजमा जोड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, मजमा जोड़ने के अंदर क्या बोलना चाहिए? अरे भाई आ जाओ, सामने आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, देखो दरमियान में जो जगह खाली है उसको भर दो, चलो भाई थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा ऐसा हो जाओ, यही बात होना चाहिए ना। वो क्या बोलने लगे वहाँ पे, बोले भाई देखो आगे बढ़ते रहो, और क्योंकि बोले हमारे आज के ज़माने के जो उलामा हैं ये तनख्वाहें लेते हैं बोले, और ये तनख्वाह लेने वाले उलामा की तनख्वाह लेना हराम है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है बोले कि ऐसे उलामा जो तनख्वाह लेते हैं और इमामतें करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बदकार औरतों से भी पहले मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। वो डॉक्टर साहब मजमा जोड़ रहे हैं और मजमा जोड़ने में ये बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, उस मजमे में जो उलामा होंगे या जो अइम्मा होंगे, ये उनको वरगलाने की, उनको उचकाने की और उनको भड़काने की बातें है या नहीं है? ऐसे से उलामा भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? अइम्मा को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? मैं भी उस मजमे में था, मैं सोचने लगा, मैं कहा ए अल्लाह, ये जानवर, इसको डॉक्टर किसने बनाया? ये जानवर को, इसको खुद जानवर है ये, इसको अक्ल है, इसको डॉक्टर है ये? अरे तू अगर डॉक्टर होता था, अरे तू डॉक्टर तो क्या, तू इंसान भी नहीं नज़र आ रहा है मुझे। तेरे अंदर इंसानियत भी अगर होती थी तो तेरे को इतना सेंस, इतनी अक्ल होना चाहिए था कि तू जो मजमा जोड़ने की बात कर रहा है, अरे मजमा जोड़ रहे, मजमा जोड़ना, टोमने का को मार रहा, खड़े रह गए वहाँ पे, लोगों को उंगली कर रहा वहाँ पे। जो तेरा काम है मजमा जोड़ने का काम है, मजमा जोड़ने का काम करना चाहिए। तो वो छोड़ के जनाब जो है तनकीदी बातें, वहाँ पे लोगों को बहकाने वाली बातें, लोगों को उचकाने वाली बातें, तो मुझे आप बताओ किसने बोला ऐसा? तो पता ये चला कि मरकज़ की चार दीवारी में जो बात की जा रही है उस पर अमल करने को तय, अपनी भड़ास निकालने का मतलब मजमे में जो बैठे हुए उलामा वो है उनको उचकाने का, उनको भड़काने का। तो ऐसी जो मन गढ़ंत बातें बयान करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की वजह से तबलीग का सत्यानाश हुआ है, और उसी वजह से ये जो नौबत आज यहाँ तक पहुँची है ना, ऐसे लोगों की वजह से, अपनी मनमानी तबलीग करने वालों की वजह से। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। और जो निज़ामुद्दीन के चार दीवारी से बात चलाई जा रही है, वही बात हमको अपने ज़िलों में, तालुक़ों में, बस्तियों में, मोहल्लों में, गलियों में, मस्जिद और जमात तक लाकर 100% उसी पे अमल करने वाला बनाए अल्लाह ताला, तो ही मैं समझता हूँ फितनों के दरवाज़े बंद होंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और घड़े घड़े वाक़ियात और मन घड़त बातों से हमारी हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।